हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2010 में आई मूवी मिर्च। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मानव नाम के एक्टर से, जो अपने स्क्रिप्ट के ऊपर एक मूवी बनाना चाहता था। इसके लिए वो कई सारे प्रोड्यूसर से मिल चुका था, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उसके स्क्रिप्ट के ऊपर मूवी बनाने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग चाहते थे कि मानव अपनी स्क्रिप्ट चेंज करे, लेकिन मानव को उस स्क्रिप्ट से इतना प्यार था कि वो उसे किसी भी हालत में चेंज करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से मानव को उसकी गर्लफ्रेंड रुचि के साथ झगड़ा हो जाता है। रुचि का कहना था कि मानव को अभी प्रोड्यूसर की बात माननी चाहिए ताकि मानव का काम शुरू हो सके। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो उसका काम कभी भी शुरू नहीं होगा। अब ये बात सुनकर मानव को भी गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो रुचि की बात मान लेता है। एक्चुअली रुचि एक मूवी एडिटर है और उसकी नितिन नाम के प्रोड्यूसर के साथ काफी अच्छी पहचान थी, इसलिए रुचि उसके साथ बात करती है और मानव को उससे मिलवाती है। जिसके बाद मानव नितिन को अपनी स्क्रिप्ट की स्टोरी बताने लगता है, लेकिन नितिन को भी वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद नहीं आती। वो मानव से कहता है कि उस स्टोरी में कुछ रोमांस चाहिए ताकि लोगों को वो अच्छा लगे। अब ये सब सुनकर मानव को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि हर कोई उससे यही कह रहा था। लेकिन अब इस सब से मानव इतना तंग आ गया था कि वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे स्क्रिप्ट पर काम करेगा। तभी मानव को अपनी दूसरी स्टोरी याद आती है और वो जाकर नितिन को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि उसकी स्क्रिप्ट में 4 स्टोरीज हैं और उन 4 स्टोरीज में काफी ज्यादा रोमांस था। अब ये सुनने पर नितिन भी उसकी स्टोरी सुनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद मानव अपनी पहली स्टोरी सुनाने लगता है। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले काशी से। काशी अपनी वाइफ माया से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी वाइफ माया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। रोज की तरह काशी जब अपने काम पर जा रहा था तो काशी का फ्रेंड उससे पूछता है कि वो अपनी वाइफ से इतना प्यार क्यों करता है। तो काशी कहता है कि उसकी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत कि उसका जादू उसके सर से उतरता ही नहीं। जिसके बाद काशी अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने लगता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसका खाना खाने से मना करता है। जब काशी इसका रीजन पूछता है तो उसका फ्रेंड बताता है कि माया बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, उसने काशी को इसी तरह का खाना खिलाकर पागल करके रखा है। अब ये सुनकर काशी काफी शॉक था। तो उसका फ्रेंड बताता है कि माया का बाहर भी अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में पूरे गांव को पता है, लेकिन काशी को कुछ भी पता नहीं है। अब ये सुनने के बाद काशी काफी शॉक था। अब काशी अपने फ्रेंड से कहता है कि वो घर जाकर माया से इस बारे में पूछेगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर चोर से पूछोगे कि क्या उसने चोरी की है तो वो कभी भी हाँ नहीं कहेगा। अब ये सुनने पर काशी को अब माया पर थोड़ा डाउट होने लगता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो माया की टेस्ट लेगा। वो माया को जाकर बताता है कि उसे राजा का रथ सजाने का काम मिला है, जिसकी वजह से काशी को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। अब ये सुनकर माया काफी नाराज हो जाती है और काशी पर गुस्सा होती है, लेकिन काशी उसे कहता है कि वो जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आ जाएगा। जिसके बाद माया काशी से कहती है कि वो पंडित जी के पास जाकर अच्छा मुहूर्त लेकर आएगी ताकि काशी अच्छे दिन पर अपने काम की शुरुआत कर सके। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काशी अपने काम के लिए निकलता है। वो जैसे घर से बाहर आता है, घर के पीछे जाकर छुप जाता है ताकि वो माया पर नजर रख सके। अब थोड़ी देर बाद वहां पर काशी का दोस्त आता है और काशी को बुलाने लगता है। जब उसे पता चलता है कि काशी घर पर नहीं है तो वो माया के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन माया उसे वहां से भगा देती है। अब ये देखकर काशी काफी खुश हो जाता है और उसे यकीन आता है कि माया उसे चीट नहीं कर सकती। जिसके बाद मौका देखकर काशी अपने बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर माया आती है और उसके साथ और एक लड़का था। अब यहाँ पर काशी को पता चलता है कि माया का उसी लड़के के साथ अफेयर था। तो वही माया और वो लड़का रोमांस करने वाले थे कि तभी माया समझ जाती है कि काशी बेड के नीचे छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करती है और उसे कहती है कि जैसा वो कहे वैसा ही वो करे। वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि कुछ दिनों पहले वो पंडित जी के पास गई थी। तब पंडित जी ने उसे बताया कि वो जल्दी विधवा होने वाली है, उसके पति की मौत होगी। जब माया ने उनसे इस सब से बचने का कोई उपाय पूछा तो पंडित जी ने कहा कि माया को किसी और के साथ रोमांस करना होगा, तभी उसके पति की जान बच सकती है। जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी माया को एक अनजान बंदे के साथ रोमांस करना होगा। अब बेड के नीचे छुपा हुआ काशी ये सब कुछ सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ जो कुछ भी कर रही है वो उसके लिए कर रही है। जिसकी वजह से वो माया को कुछ भी नहीं कहता और माया का अफेयर भी कंटिन्यू रहता है। और इसी के साथ पहली स्टोरी एंड हो जाती है। अब जब नितिन ये स्टोरी सुनता है तो उसे ये स्टोरी बहुत पसंद आती है। जिसके बाद मानव उसे अपनी अगली स्टोरी सुनाने लगता है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक बड़े से राज्य से,
जिसके राजा थे राजा निर्गुण सिंह, जो कि 70 साल के थे, और उनकी एक जवान रानी थी जिसका नाम था लावनी। अब लावनी अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पति उसे सेटिस्फाई नहीं करते थे, जिसकी वजह से लावनी काफी ज्यादा परेशान थी। अब लावनी जब इसके बारे में अपनी दासी केसर से बात करती है, तो केसर उसे बताती है कि अक्सर रानियों के साथ ऐसा होता रहता है, इसलिए तो रानियां किसी और को अपने लिए ढूंढ लेती है। अब यहाँ पर लावनी उसे बताती है कि राजा का जो खास आदमी है चंद्रेश, वो उसे पसंद है। अब ये सुनते ही केसर लावनी से कहती है कि वो चंद्रेश से इसके बारे में बात करेगी, जिसके बाद केसर चंद्रेश से बात करने जाती है और उसे रानी को ऑफर देती है। लेकिन चंद्रेश कहता है कि वो राजा को इस तरह से धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर राजा को इसका पता चल गया तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन केसर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उसने रानी का काम कर दिया तो रानी उसे बहुत बड़ा इनाम देगी। अब ये सुनने के बाद चंद्रेश भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो 3 कंडीशंस रखता है जिसे रानी को पूरा करना होगा, तभी वो रानी के साथ रोमांस करेगा। जब केसर ये बात लावनी को बताती है तो लावनी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद चंद्रेश उन्हें अपनी पहली शर्त बताता है। वो चाहता था कि लावनी राजा की जो प्यारी बिल्ली थी उसे मार दे, और लावनी भी इसके लिए मान जाती है। जब लावनी का भाई उससे मिलने आता है तब वो राजा की बिल्ली को मार देती है और सबके सामने लड़ने लगती है कि राजा हमेशा बिल्ली के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, लावनी को तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, जिसकी वजह से राजा भी उसे कुछ भी नहीं कह पाता। और इस तरह से लावनी ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लावनी ने बस बिल्ली को बेहोश कर दिया था, उसने उसे मारा नहीं था। जिसके बाद चंद्रेश उन्हें अपनी दूसरी शर्त बताता है। वो चाहता था कि लावनी उसके लिए राजा का दांत निकाले, जिसके बाद लावनी राजा से कहती है कि उसका एक दांत खराब हो चुका है, और अगर वो वैद्य के पास गया तो वैद्य ये बात सबको बता देगा और सब लोग राजा का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो खुद ही राजा का दांत निकालेगी। जिसके बाद राजा भी इसके लिए मान जाता है और लावनी उसका दांत निकाल लेती है। जिसके बाद चंद्रेश रानी को अपनी तीसरी और आखिरी शर्त बताता है, जिसमें वो रानी से कहता है कि वो जो कुछ भी उसके साथ करेगा वो राजा के सामने करेगा, क्योंकि वो राजा के पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अब ये सुनकर केसर काफी शौक थी, लेकिन लावनी इसके लिए भी मान जाती है और वो चंद्रेश को समझाती है कि उसे आगे क्या करना होगा। जिसके बाद हम लावनी को देखते हैं, जो राजा के साथ बगीचे में बैठी थी। उस बगीचे में एक काफी बड़ा पेड़ था और लावनी का कहना था कि उस पेड़ पर भूत है, लेकिन राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहां पर चंद्रेश को बुलाया जाता है और लावनी कहती है कि उस पेड़ पर जो फल लगे हैं वो उसे खाने हैं। जिसके बाद चंद्रेश उस पेड़ पर चढ़ता है, जिसके बाद नीचे आकर वो राजा से माफी मांगता है। राजा उससे पूछता है कि उसने माफी क्यों मांगी, तो चंद्रेश बताता है कि जब वो पेड़ पर चढ़ा था तो उसने देखा कि नीचे राजा और रानी रोमांस कर रहे थे, लेकिन राजा उससे कहता है कि ऐसा तो नीचे कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये सुनकर लावनी राजा से कहती है कि उसने तो पहले ही कहा था कि इस पेड़ में भूत है। तभी राजा देखता है कि उसकी बिल्ली भी जिंदा थी। ये देखकर राजा काफी खुश होता है और वो देखने जाता है कि क्या सच में पेड़ से ऐसा कुछ दिखता है। इसलिए वो पेड़ पर चढ़ता है तो वो देखता है कि चंद्रेश और लावनी रोमांस कर रहे थे, लेकिन राजा को ऐसे ही लगता है कि ये पेड़ भूतिया है, जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ दिखता होगा। इसलिए राजा हुक्म देता है कि वो उस पेड़ को काट दे, और इसी के साथ दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। जिसके बाद तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है मंजुल और मंजुला नाम के कपल से। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन मंजुल को पता चलता है कि उसके फ्रेंड को उसकी वाइफ ने चीट किया। अब ये सुनकर मंजुल को ऐसा लगता है कि शायद मंजुला भी किसी और को पसंद करती होगी, क्योंकि मंजुला हमेशा रोमांस के लिए काफी एक्साइटेड रहती थी। इसलिए मंजुल पर उस पर डाउट हो रहा था और वो डिसाइड करता है कि वो मंजुला का टेस्ट लेगा। इसलिए मंजुल किसी काम के बहाने से बाहर जाता है और मंजुला से कहता है कि वो 2 दिन बाद वापस आएगा। जिसके बाद मंजुल अपने एक फ्रेंड के पास जाता है और अपना लुक चेंज करवाता है। जिसके बाद वो मंजुला के घर आता है और उसे बताता है कि वो मंजुल का दोस्त है। अब ये सुनकर मंजुला भी उससे अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन मौका देखकर मंजुल उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद मंजुला काफी गुस्सा हो जाती है और उसे एक पंच मारकर वहां से भगा देती है। अब ये देखकर मंजुल का थोड़ा डाउट तो क्लियर हो गया था, लेकिन अभी भी उसे मंजुला पर पूरा विश्वास नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर से गेटअप चेंज करेगा और फिर से मंजुला का टेस्ट लेगा। इसलिए इस बार वो बूढ़े आदमी का गेटअप लेता है और मंजुला के घर जाता है। वो मंजुला से कहता है कि वो मंजुल का बॉस है। अब ये सुनकर मंजुला फिर से उससे अच्छे से बात करने लगती है। जिसके बाद वो बॉस को खाना खिलाती है,
क्योंकि मंजुल ने उसे कहा था कि वो उसके बॉस का ध्यान रखे। जिसके बाद मंजुला बॉस के साथ अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन बॉस भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर मंजुला गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। जिसके बाद मंजुल उसे बताता है कि वही बॉस है। अब ये देखकर मंजुला काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मंजुल उसे सरप्राइज देने के लिए ये सब करके आया होगा। इसलिए वो मंजुल के साथ रोमांस करती है और उससे पूछती है कि उसने अपना लुक चेंज क्यों किया था। जिस पर मंजुल उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन मंजुला समझ जाती है कि शायद मंजुल उसके ऊपर शक करता है, और ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पहले की तरह मंजुला मंजुल के साथ रोमांस करने के लिए एक्साइटेड नहीं रहती थी, क्योंकि अंदर ही अंदर वो काफी गुस्सा थी, क्योंकि मंजुल ने उसका टेस्ट लिया था। तो वही मंजुल भी समझ चुका था कि मंजुला बस उससे प्यार करती है। अब एक दिन मंजुला एक पेंटिंग देखने जाती है, जहाँ पर उसके एक लड़के से मुलाकात होती है। वो लड़का मंजुला की काफी तारीफ करता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब मंजुला उसे अब तक जो हुआ वो सब कुछ बताती है। अब कहीं ना कहीं वो लड़का मंजुला को पसंद करने लगा था, तो वही मंजुला भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। तो वही मंजुल किसी काम की वजह से बाहर जाता है और मंजुला उस लड़के को अपने घर पर बुलाती है। दोनों रोमांस करने ही लगते हैं कि तभी हम मंजुल को देखते हैं, जो डिसाइड करता है कि वो इस बार अपने बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाएगा, बल्कि वो वापस जाकर मंजुला को सरप्राइज देगा। लेकिन जैसे वो वापस आता है, तो वो देखता है कि मंजुला किसी और के साथ रोमांस कर रही थी। ये देखकर मंजुल काफी शॉक था। तो मंजुला उसे कहती है कि उसे लगा कि ये लड़का भी मंजुल है, जो कि गेटअप चेंज करके उसके पास आया होगा। उसे पता ही नहीं था कि ये मंजुल नहीं है। अब ये सुनकर मंजुल काफी शॉक था और वो समझ ही नहीं पाता कि आगे क्या करे। और इसी के साथ ये तीसरी स्टोरी एंड हो जाती है। फोर्थ स्टोरी स्टार्ट होती है अंशुल और उसकी वाइफ अनीता से। अनीता अपने हस्बैंड से काफी नाराज थी, क्योंकि वो फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन अंशुल उसे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंशुल किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं, बल्कि ऐसे ही मौज मस्ती करने के लिए जा रहा था, क्योंकि अंशुल को अनीता के साथ रोमांस करने में मजा नहीं आता था। उसका कहना था कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो चुकी है, इसलिए वो अक्सर इसी तरह से बाहर जाता था और लड़कियों को बुलाकर रोमांस करता था। इस बार भी अंशुल एक होटल में जाता है और मैनेजर से कहता है कि वो उसके लिए लड़की का बंदोबस्त करे। जिसके बाद वो लोग उसे बताते हैं कि लड़की शाम को आ जाएगी। अब अंशुल उस लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो लड़की आ जाती है, लेकिन उस लड़की ने बुर्का पहना था। अंशुल उस लड़की के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये देखकर अंशुल गुस्सा हो जाता है और लड़की का चेहरा देखने लगता है। तो वो देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं, बल्कि उसकी वाइफ अनीता थी। अनीता अंशुल को डांटने लगती है कि वो घर पर तो रोमांस नहीं करता और बाहर आकर ये सब करता रहता है। इसलिए वो अंशुल से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। ये बोलकर अनीता रोने लगती है और वॉशरूम में चली जाती है। तो वही अंशुल उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनीता उससे बात नहीं कर रही थी। जिसके बाद अनीता होटल के मैनेजर को कॉल करती है और उसे बताती है कि जिस क्लाइंट के पास उसने उसे भेजा था वो उसका हस्बैंड है। अब ये सुनकर मैनेजर भी शॉक था, तो अनीता उसे समझाती है कि उसे आगे क्या करना है। जिसके बाद वो मैनेजर वेटर को भेजता है, जो कि अंशुल को बताता है कि आज पुलिस की रेड पड़ सकती है, इसलिए आज कोई भी लड़की नहीं आएगी। अब ये सुनकर अंशुल भी उस वेटर को भगा देता है। जिसके बाद वो अनीता से माफ़ी मांगने लगता है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद अनीता भी रोने का ड्रामा करती है और उसे माफ़ कर देती है, और अंशुल को पता भी नहीं चलता कि उसकी वाइफ क्या काम करती है। और इस तरह से ये फोर्थ स्टोरी एंड हो जाती है। अब ये स्टोरी जब नितिन सुनता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके और उसके वाइफ के बीच में ऐसा ही कुछ हुआ था। और ये स्टोरी सुनने के बाद नितिन समझ गया था कि उसकी वाइफ भी क्या काम करती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इस बार में अपनी वाइफ से कुछ भी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों ही अब मूव ऑन कर चुके थे। इसलिए नितिन मानव से कहता है कि वो इस स्क्रिप्ट पर मूवी बनाएगा। अब ये सुनने के बाद मानव और रुचि काफ़ी खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मिर्च मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।